का डिब्बा। 7 साल का अद्विक अपने पापा के साथ दादी विमला के घर पहुंचा। दादी ने उसे कसकर गले लगाया। अद्विक को दादी का घर बहुत पसंद था, पर आज उसे रात में रुकना था। इस बात से उसके पेट में एक छोटी सी गुदगुदी होने लगी, डर की गुदगुदी। पापा ने कहा, दादी आज रात तुम्हें एक खास तोहफा देंगी। ये कहकर पापा चले गए। दादी ने देखा कि अद्विक उदास है। दादी ने प्यार से अद्विक का हाथ पकड़ा और उसे अपने पीछे आने का इशारा किया। दादी उसे रसोई में ले गई। वहां मेज पर एक सुंदर सजा हुआ लकड़ी का डिब्बा रखा था। दादी ने कहा, देखो ये है तुम्हारा रात की रोशनी का डिब्बा। डिब्बे में एक छोटी टॉर्च, उसकी पसंदीदा कहानियों की किताब और एक छोटा सा चमकीला पत्थर था। दादी मुस्कुराईं। टॉर्च इसलिए ताकि रात में अगर तुम्हें कोई परछाई डराए तो तुम उसे अपनी रोशनी से भगा सको। और ये चमकीला पत्थर, ये तुम्हारी हिम्मत को जादू देगा। जब भी डर लगे इसे मुट्ठी में कस लेना। रात हुई। दादी और अद्विक ने मिलकर बिस्तर लगाया। दादी ने अद्विक को उसके बचपन की कहानी सुनाई कि कैसे वो भी पहली बार अपनी दादी के घर रात रुकने से डरता था और कैसे उसकी दादी ने उसे एक बहादुरी का तावीज़ दिया था। उस रात मैंने अपने कंबल को हिम्मत का किला बना लिया था, दादी ने आंख मारी, और मैंने कसम खाई थी कि अगर कोई भूत आया तो मैं उससे भी ज्यादा तेजी से अपनी दादी की सुनाई कविता पढ़ूंगी। दादी जोर से हंसी। कमरे में एक पुरानी अलमारी थी जो रात की हल्की रोशनी में थोड़ी डरावनी लगती थी। अद्विक को लगा जैसे कोई बहुत बड़ा काला दानव खड़ा हो। उसे पापा की याद आई और डर की गुदगुदी फिर से शुरू हो गई। अद्विक ने तुरंत अपना रात की रोशनी का डिब्बा खोला। उसने टॉर्च जलाई और सीधी अलमारी पर मारी। तुम दानव नहीं हो, अद्विक ने फुसफुसाया। तुम तो बस मेरी दादी की पुरानी कपड़े रखने वाली अलमारी हो। टॉर्च की रोशनी में वो अलमारी अब बिल्कुल भी डरावनी नहीं लगी। फिर अद्विक ने अपने चमकीले पत्थर को मुट्ठी में कसकर पकड़ा। उसने सोचा, ये पत्थर मुझे मेरी हिम्मत याद दिलाता है। उसने अपना सिर कहानी की किताब पर रखा और एक गहरी सांस लेकर अपनी आंखें बंद कर लीं। अगली सुबह अद्विक सूरज की रोशनी के साथ उठा। उसे जरा भी डर नहीं लगा था। उसने अपनी जीत वाली मुस्कान के साथ अपने रात की रोशनी का डिब्बा बंद किया और भागकर दादी के पास गया। दादी, मेरी रात की रोशनी ने सचमुच काम किया। दादी ने उसे प्यार से चूम लिया और कहा, अद्विक, वो रोशनी तो हमेशा तुम्हारे अंदर ही थी।